हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, लास्ट जो आपकी क्लास थी वो 1.2 एक्सरसाइज से कंप्लीट हुई थी। ठीक है, आज देखिए 1.3 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? एस्टिमेशन। क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन पढ़ेंगे। अब देखिए एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो एस्टिमेशन समझेंगे। एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस है, नियरेस्ट हंड्रेड्स है, नियरेस्ट थाउजेंड्स। ठीक है, उसके लिए देखिए हमने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा है अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली एक न्यूज़ हमने लिखी है दो। ठीक है, तो न्यूज़ में देखिए मान लेते हैं कि मैच इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो है पीपल इन स्टेडियम, स्टेडियम में जो लोग बैठे देख रहे हैं मैच को, वो 31,000 है। क्लियर? इसके बाद देखिए 30 मिलियन पीपल ऑन टेलीविज़न, और 30 मिलियन पीपल्स हैं जो टेलीविज़न पे मैच को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? स्टॉर्म है, इंडिया प्लस बांग्लादेश हमने लिख दिया है। इन जो स्टॉर्म आया, स्टॉर्म में 3000 पीपल किल्ड, यानी कि 3000 लोग मारे गए। क्लियर? 30,000 पीपल इंजर्ड, यानी कि 30,000 लोग कम से कम घायल हो गए। अब समझिएगा इस बात को कि दो न्यूज़ हैं, दोनों में अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख दिया है। इसका मतलब ही क्या है कि कुछ क्लियर नहीं है कि 31,000 ही स्टेडियम में हैं या 30 मिलियन पीपल टेलीविज़न पे देख रहे हैं। उसमें से कुछ ज़्यादा कुछ कम भी हो सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 3,000 ही लोग मरे हुए होंगे। 30,000 पीपल इंजर्ड, मतलब कुछ ना कुछ जो नंबर्स हैं कुछ आगे पीछे यानी कम ज़्यादा हुए होंगे। तो इसको मतलब क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे नोट किया गया है। ठीक है, इसी को हम अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है नियरेस्ट टेंस। ठीक है, नियरेस्ट टेंस का एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 13। ठीक है, और इसको नियरेस्ट 10 में लिखना है। क्लियर? तो कैसे करते हैं? अब 10 है तो देखिए प्लेस वैल्यू जो पढ़ाया है उसको ध्यान में भी रखना है। इसमें 10 है तो मान लेते हैं कि एक, देखिए ये हम 10 से और 20 के बीच एक लाइन हमने खींच दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 13 लिख दे रहे हैं। ठीक, और नियरेस्ट 10 पता करना है। तो 1 2 3, और अगर हम यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 14 15 16 17 18 19 20। देखिए ये ज़्यादा डिस्टेंस है। 13 से 20 के करीब में पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर 10 से 13 जाना हो तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है। और पूछ क्या रहा है? नियरेस्ट टेंस बताना है। तो यही एक ट्रिक है। तो नियरेस्ट 10 अगर हम लिखेंगे उसको हम राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। तो क्या लिखेंगे? राउंडिंग ऑफ 13 इक्वल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लिखेंगे इसका आंसर। यही ध्यान से समझना है। राउंडिंग ऑफ 13 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए दूसरा है 17 की बात करें, क्या है? 17 है। इसको भी देखिए ऐसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 20। 1 2 3 4 5 6, देखिए 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 18 19 20, जल्दी पहुँच गए ना यहाँ पे। तो नियरेस्ट जो 17 का होगा वो हम क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। टेंस की बात हो रही, 10 में वंस 10 दो डिजिट होनी चाहिए, वंस और टेंस। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ 17 इक्वल, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 15 है तो 15 को भी देखते हैं। 15 का तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे 10
और यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये दोनों साइड में देखिए इक्वल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि इसमें अगर हम लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 15, तो ये भाई हो जाएगा, इसमें हम +1 कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। बस इतना ही ध्यान, यानी कि 15 अगर नियरेस्ट 10 में हो, ठीक है, तो हम इसके आगे ही जाते हैं, बैक में नहीं आएंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ 15 का हो जाएगा 20। ये क्लियर हो गया। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए 100 पे आते हैं, इसको रब करेंगे। 100 में देखिए बी पार्ट है 841 लिखा हुआ है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ में अगर इसको हम लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 41 है, ठीक है, तो ये 40 ही लिखा जाएगा। 840 अगर नियरेस्ट 10 की बात करें, लेकिन 100 में है तो ये 50 से कम है। अगर ये 850 होता तो ये कितना हो जाएगा, 900, वो भी 100 में, टेंस में नहीं, टेंस में 840 ही होगा ये, ठीक है। तो ये 900 हंड्रेड्स में हो जाएगा अगर हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम 841 है और इसको नियरेस्ट, हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट भी लिख दे रहे हैं, नियरेस्ट 100। अगर 100 में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 800, कितना आएगा, 800 आएगा, ठीक है। और इसका 168 है, 168 भी लिख लेंगे। 168 का नियरेस्ट 100 अगर हम करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कौन सा है, 889 है और इसका नियरेस्ट आपको बताना क्या है, नियरेस्ट हंड्रेड्स बताना है, ठीक है। तो ये आपका 900 होगा, बिल्कुल 900 के करीब में है, ठीक है, इसलिए 900 हो जाएगा। क्लियर। इसको कॉपी करें, हो गया। चलिए सी पार्ट देखते हैं और इसको रफ करते हैं। सी है आपका 6404, 6404 लिखा हुआ है और इसको किस में करना है, नियरेस्ट, नोट करेंगे, नियरेस्ट 1000 में करना है। मिक्स नहीं करेंगे, टेंस, 100, 1000 जो जहाँ पे है बस उसको वहीं से सॉल्व करना है, 1000 में करना है इसको। अब देखिए ये 6404 है, ठीक है। 500 के ऊपर अगर ये होता, 500 के ऊपर होता तो हम इसको 7000 कर लेते, लेकिन ये नियरेस्ट 1000 पूछ रहा है तो इसलिए ये 6000 ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट 2573 और इसका निकालना है आपको नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 अगर हम इसको निकालेंगे तो देखिए ये 2573 यानी 2573 है। अब देखिए ये 5 है, ऊपर है ना, ठीक, तो इसको हम पूरा पूरा क्या लिखेंगे, 3000, क्योंकि नियरेस्ट 1000 में पता करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपका बच रहा है 7805, ठीक है, 7805 लिखा हुआ है और इसको बताना किस में है, नियरेस्ट 1000 में बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 800 500 से ऊपर है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि टेंस में कैसे निकालते हैं, 100 में कैसे निकालते हैं और 1000 में कैसे निकालते हैं।
ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब इसको देखिए रफ करते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए ये लिखा हुआ है 75,847, ठीक है, इसको नोट करना है। ये टेंस में, 100 में, 1000 में, 10,000 में। तो 1 2 3 4 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट से हम कर लेते हैं और ऊपर लिख दे रहे हैं 75,847, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो टेंस में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75,800, और ये देखिए 47 है, 50 के करीब में है ना। 47 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 50 के करीब में है, तो हम क्या लिखेंगे 850, ठीक है। सेकंड देखिए इसको हम 100 में नोट कर लेते हैं, 100 में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75,000, और ये 850 नहीं, इसको लेंगे, ठीक है। अब ये तो आंसर आपका निकल आया ये टेंस में। अब फिर इसको हम देखेंगे 75,847 है, और इसको हम किस में लेंगे 100 में लेंगे। तो जब 100 में लेंगे तो ये देखिए 50 से कम है, फिर ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो ध्यान देनी है। अब देखिए थर्ड है आपका, इसको किस में करना है 1000 में करना है। तो 1000 में फिर हम क्या करेंगे 75,000 है ये, ठीक है, और 847 है। तो देखिए ये 5,847 है, यानी कि 5000 से ऊपर है, तो यहाँ पे 1000 हम लेंगे इसमें, और ये 75 और प्लस ये कितना हो जाएगा 76,000, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया 1000 में। एक और दे रखा है देखिए 10,000 भी दे रखा है, चलिए कर लेते हैं इसको भी 10,000 में। अब 75,000 है, ठीक है, और 847 है। तो समझना है इस चीज़ को, 10,000 में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 10,000 में तो 75 के अबव है, तो 75 के जब अबव है तो ये 70,000 और प्लस 10,000, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये 80,000, ये 80,000 हो जाएगा। ये 10,000 में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपको एस्टिमेशन हमने बताया, ठीक है। एस्टिमेशन क्या होता है टेंस, 100 और 1000, 10,000 में, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करेंगे ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखिए 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, लिखा है एस्टिमेट each of the following using general रूल्स। एक सामान्य फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सामान्य क्या अभी हमने बताया, ये टेंस, 100 और 1000 के रूल क्या होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 730 ए लिखा हुआ है, 730 प्लस 998, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए ये 730 है, क्या है 730 है, और ये 998 है। तो 98 की अगर हम बात करें तो ये 100 के करीब है, ठीक है, और ये 730 है, ठीक है। तो 30 जो है इसके आगे अगर 50 होता या कुछ और होता तो हम इसको 800 मान लेते, लेकिन ये 50% से नीचे है, ठीक है। तो टेंस में अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 700, और इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो 98, ये 100 के करीब है, तो 100 इधर हो गया और 900 इधर हो गया, तो ये 1000 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1700, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर
1 का ए, ठीक है, इसको कॉपी करें। ठीक, अब चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं। बी है आपका, बी क्या है, बी है 796 माइनस 314, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए 796 है, अब देखिए 96 ये 100 के करीब में पहुंच गया ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 800 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम अगर लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500। ठीक, बहुत आसान है, फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और अगर इसके जनरल रूल क्या है, तो रूल तो जो अभी हमने पीछे बताया बस यही है। एक एक्सरसाइज हमने एस्टिमेशन की भी बनाई है, अगर उसको डिटेल में पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बी पार्ट आपका हो गया। सी देखते हैं, इसको कॉपी करिए। सी पार्ट है, सी क्या है, सी है 12,904 प्लस 2,888। ठीक है, तो देखिए ये 12,000 है और 904 है। अब 904 है तो ये किसके 1000 के करीब में पहुंच गया। ठीक है, तो इसको हम पूरा पूरा क्या लिख लेंगे 13,000। क्या लिखेंगे 13,000 प्लस, अब ये देखिए 888 है, ये कितने के 1000 के करीब में पहुंच रहा है, तो 2000 ये और प्लस ये 1000, तो ये एस्टिमेशन कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3000। ठीक, अब ये टोटल कितना हो जाएगा 13,000 और 3000 कितना हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है, चलिए कॉपी करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डी है, डी आपका क्या है, डी है 28,292। ठीक है, माइनस 21,496। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है डी वाला। तो अब देखिए इसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 28,000 तो पूरा पूरा है। ठीक है, 292 ये ना 500 के करीब में है और ना इसी के 20,000 के करीब में है, तो इसको हम पूरा पूरा क्या लिखेंगे 28,000। ठीक है, और माइनस लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है 21,000 है, 496 है, तो 21,000 है, ये नियरेस्ट में ना 21,500 के अगर जा रहा होता तो कर लेता। ठीक है, लेकिन उसके भी करीब में नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 21,000 पूरा पूरा यहाँ पे उतार लेंगे। क्लियर? अब इससे हम इसको लेस कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0 और 28 से अगर इसको हम लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000। ठीक है, ये डी तक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, इनको सबसे पहले हंड्रेड्स में राउंडिंग ऑफ करके सॉल्व करना है, फिर टेंस में राउंडिंग ऑफ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 439 प्लस 334 प्लस 4317। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे नियरेस्ट 100 में क्या करेंगे, तो लिखेंगे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 439 है तो ये हो जाएगा 400, और ये आपका क्या हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 4300। ठीक है, तो इनको टोटल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 43 3 और ये हो जाएगा 5000। ठीक है, अब देखिए
ये 439 का अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 400 आएगा, 100 में करना है। और 334 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 300 होगा। और ये 4317 है तो ये 300 होगा। और ये 4000 यानी कि ये 4300 होगा। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ करने से अब इसका टोटल करेंगे तो 5000 आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे नियरेस्ट टेंस। क्या लिखेंगे? नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो नियरेस्ट टेंस में अगर करेंगे तो 400 तो पूरा पूरा ही आ जाएगा। अब ये 39 है, 39 किसके करीब में है? ये 40 के करीब में है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ये 440 हो जाएगा प्लस अब ये 334 है। ठीक है, तो ये 334 किसके करीब में है? ये 30 के करीब में है। ठीक है, अगर ऊपर होता तो हम 40 ले लेते, लेकिन ये 35 से नीचे है तो ये हो जाएगा केवल 330 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये 4 3 और ये 17 है, ये 20 के करीब में है, इसको नोट करेंगे। अब देखिए इसको हम टोटल कर लेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9 होगा। ठीक है, 3 3 6 6 4 10 0 1 कैरी 4 1 5 5090 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर एक ही आया, एक ही आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अब रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका बी है, बी पार्ट है 108,734 माइनस का है 47,599। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 में लिखेंगे नियरेस्ट 100 में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 लाख और ये पूरा 8000 नोट करेंगे और ये जो आपका हो जाएगा ये 700 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको नोट करेंगे हम और माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। इसका राउंडिंग ऑफ है। ठीक है, अब इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 47,000, ये हो जाएगा पूरा 600। ठीक है, इसका राउंडिंग ऑफ ये हो जाएगा तो माइनस कर देंगे 0 0 1 और 8 से 7 1 10 से 4 6। ठीक है, 61,100 61,100 आया किसमें? नियरेस्ट 100 में। ठीक है, अब इसको नियरेस्ट 10 में कर लेते हैं तो यहीं पे लिखेंगे नियरेस्ट टेंस। और नियरेस्ट टेंस में करने के लिए क्या करेंगे? 1,08,000 यहाँ तक उतार लेंगे। और ये 7 देखिए 34 है। ठीक है, तो ये 730 ही हो जाएगा। ठीक, ये 730 हो जाएगा। और ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे 47,000 होगा, 47,000। अब ये है देखिए तो ये 99 ये वही आपका हो जाएगा 600। ठीक है, क्योंकि 99 है, ये 100 में चेंज हो जाएगा तो ये 600 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ है ये नियरेस्ट 10 में। ठीक है, तो ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, 8 से 7 1 हो जाएगा और 10 से 4 6। ठीक है, 61,130 नियरेस्ट 10 में इसका आंसर आएगा और 100 में इतना आएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करें। ठीक, चलिए बी रब करते हैं। अब देखिए इसका सी पार्ट है, सी है 8 3 2 5 माइनस 14 491। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। नियरेस्ट लिखेंगे नियरेस्ट 100 में इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा
8300, ठीक है, ये 300 हो जाएगा। और माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और इसको लिखेंगे हम 490 को, तो ये आपका हो जाएगा 500, ठीक। देखिए 491 है और नियरेस्ट 100 में लिखना है तो ये 500 हो जाएगा। इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो 0 0 13 में 5, तो ये जाएगा 8 और यहाँ 7, 78 100 आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, नियरेस्ट 100 में आ जाएगा और इसको राउंडिंग ऑफ किस में किया है हमने, 100 में। अब देखिए नियरेस्ट 10 में कर लेते हैं, नियरेस्ट 10 में कर लेते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 और ये देखिए 25 है, क्या है 25 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 30 लिख लेंगे, ठीक है। 25 टेंस में ना, तो 25 5 के ऊपर का ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये देखिए इसको भी माइनस का साइन लिखेंगे तो ये आपका वही रहेगा, तो 490 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 500 क्यों लिखा था, क्योंकि ये नियरेस्ट 100 में था। अब जब टेंस में लिखेंगे तो ये देखिए 90, ये 1 तो लिखा है लेकिन ये 94 के 400 के करीब में है, तो इसलिए 490 लिखेंगे। माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 13 से 9 तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 12 से 4 8 और यहाँ 7, तो ये आपका हो जाएगा 7840, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 का हो गया और ये टेंस का हो गया, ठीक। चलिए इसको कॉपी करें, अब इसको रफ कर देते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट आपका डी है, डी है 4,89,348, ठीक है। और ये माइनस का है 48,365, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, नियरेस्ट 100 में लिखेंगे, नियरेस्ट 100 में लिखेंगे, तो जब नियरेस्ट 100 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4,89,000 पूरा हो जाएगा। और ये 340 है तो इसको क्या करेंगे, 300 लिख देंगे, ठीक है। सेम अब माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, माइनस का साइन लगाना है और इसको भी नियरेस्ट 100 में लिखना है, तो ये हो जाएगा 48,000 और ये 365 है, ठीक है। तो 100 में जब होगा तो ये 400 लिख देंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 13 से 4 तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ 8 से 8 0, 8 से 4 6 और यहाँ 4, ठीक है। 13 से 4 9 और यहाँ पे 8 से 8 0 और 8 से 4 ये 4 होगा, ठीक है। 4,40,900, 4,40,900, ठीक है। तो ये नियरेस्ट 100 का हो गया। अब देखिए नियरेस्ट टेंस क्या लिखेंगे, नियरेस्ट टेंस, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में भी कर लेते हैं, 4,89,000 पूरा नोट करेंगे। अब 3 यहाँ 40 है, देखिए 340 है, 48 है ना, तो 48 देखिए किसके करीब में है, 50 में, तो यहाँ लिख देंगे 350, ठीक। माइनस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48,003, हमें 65 है, 10 में लिखना है, 70 हो जाएगा। 0 15 से 7 ये 8 हो जाएगा, 12 से 3 ये जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 15 15 से 7 ले जाएंगे तो 8 होगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से कैरी लाएंगे 12, 12 से 3 9 होगा। 8 से 8 लिखेंगे यहाँ पे, 8 से देखिए यहाँ से कैरी ले गए थे ना, तो 8 से 8 0 हो जाएगा और 8 से 4 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4,40,980 ये आपका
नियरेस्ट टेंस का आंसर आ गया। क्लियर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। इसमें जनरल रूल का यूज करके क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो ए है, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ए है आपका 578 इंटू 161 लिखा हुआ है। ठीक है। एस्टीमेट करना है, तो एस्टीमेट इसका करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 600, ठीक है, इंटू, और इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 1,20,000। ठीक हो गया। ये एस्टीमेट है। 2 जीरो तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, और 6 को 2 से करेंगे 12 बजेगा। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है, इसको उतार लेंगे। अब देखिए बी पार्ट है आपका, बी है 5,2,8,1 इंटू 3,4,9,1। ठीक है। इसको क्या करना है, एस्टीमेट करना है सबसे पहले। तो इसको एस्टीमेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5,000, मालूम है सबको, बहुत कराया है इसके क्वेश्चन। 5,000 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 491 है, इसके करीब में है 500 के, तो ये हो जाएगा 3,500। देखिए जनरल रूल लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। उस हिसाब से करेंगे, कोई फिक्स नहीं है किसी क्वेश्चन में कि टेंस पे लगाना है कि हंड्रेड्स पे लगाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो, तो ये 5 जीरो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है। 1,75,00,000 के करीब में ये हो, करीब में क्या 75 लाख हो गया। ठीक है। 1,75,00,000। क्लियर। ये आंसर आपका हो गया। अब देखिए सी पार्ट देखते हैं। सी है इसका 1,2,9,1 इंटू 5,9,2। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको राउंडिंग ऑफ में करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ में अगर हम इसको करेंगे तो ये 1,291 है, तो ये हो जाएगा हंड्रेड्स में इसको कर लेते हैं, तो ये 300 के करीब में है, तो ये हो जाएगा 1,300, 1,300, और ये आपका 600 हो जाएगा। ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो आपके हैं तो यहाँ पे 2 जीरो उतर जाएंगे, और 2 जीरो इसके उतर जाएंगे, तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है। और 13 को 6 से करेंगे, 13 6 या 78। ठीक है। ये 7,80,000 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है। अब देखिए डी है, लास्ट पार्ट है, इसको रफ कर दे रहे हैं। डी है 9,250 इंटू 29। इसको क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ में करेंगे। तो देखिए राउंडिंग ऑफ में एक तो अभी जैसे मैंने किया था इसको 5,281। ठीक है। तो 100 में इसको अगर हम करते, 100 में करते तो ये 5,300 लिखते ना। ठीक है। तो ऐसे इसको 9,300 लिख सकते हैं अगर हम ऐसे करें तो लेकिन यहाँ पे यूजिंग जनरल रूल लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 9,000 का राउंडिंग ऑफ हम डायरेक्ट कर देंगे, ये 10 हो जाएगा 10,000, और इसका हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई कर देंगे 1, और ये 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक। और ये 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये 3 लाख हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है। अगर हम दूसरे हिसाब से देखें तो इसका राउंडिंग ऑफ अगर करें तो ये भी हो सकता है 9,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 9 3 जा 27, 3 4 3 4। ठीक है। तो ये 2,70,000 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यूजिंग जनरल रूल का फार्मूला इसमें है, तो जनरल रूल में आपके जो बुक में है टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स भी है। तो थाउजेंड्स का एक क्वेश्चन था, हालांकि इन्होंने फिक्स नहीं किया है कि इसमें थाउजेंड करना है कि 100 करना है, इसलिए मैंने थाउजेंड्स कर लिया है। अगर हंड्रेड्स का रूल लगाना है तो यहाँ पे इसको 9,300 भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपके बुक के हिसाब से वो ये आंसर है। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक।
अब देखिए दो टॉपिक आपके चैप्टर में बचे हुए हैं, एक यूजिंग ब्रैकेट्स और दूसरा क्या है, रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो यूजिंग ब्रैकेट्स सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो एक मीरा और नेहा दो लड़कियां हैं, क्लियर। अब मीरा ने क्या किया है, 6 नोटबुक एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से उसने परचेज किया है, और नेहा ने भी क्या किया है, रेट वही है बट उसने 7 नोटबुक परचेज किया है। अब ये ब्रैकेट्स को समझाने के लिए हमने क्या किया कि कैलकुलेशन ऑफ मीरा और कैलकुलेशन ऑफ नेहा दोनों का कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर मीरा कैलकुलेट करती है तो ये दोनों नोटबुक का कैलकुलेशन करेगी, और नेहा करेगी तो इन दोनों को नोटबुक का कैलकुलेशन करेगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए 6 इंटू 10, 6 एट द रेट ऑफ 10 का मतलब 6 इंटू 10 प्लस 7 नोटबुक इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 70 यानी कि 130 हो जाएगा। इसको किसने किया, मीरा ने कैलकुलेट किया, क्लियर। अब देखिए कैलकुलेशन आप जो नेहा का बता रहा है, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले 6 और 7 नोटबुक को दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया, क्लियर। ऐड करने के बाद रेट सेम ही है तो उसने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही आया, यानी कि 130 इसका आ गया। ठीक है, तो अब मीरा नेहा से क्या कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसे किया आपने ऐसे किया, क्लियर। उसी बीच में एक लड़की स्नेहा भी आ जाती है, वो क्या करती है, वो 7 प्लस 6 इंटू 10 लिखती तो है बट वो क्या करती है, इस 6 और इंटू 10 को पहले मल्टीप्लाई कर लेती है, तो इसका आंसर है आपका 60, और फिर ये 7 इसमें ऐड कर देती है। अब जब 7 इसमें ऐड कर देगी तो हो जाएगा 67, यानी कि इनका आंसर 130 और इनका आंसर 130 सेम था, बट स्नेहा क्या हुआ, ये बिल्कुल डिफरेंस हो गया। अब तीनों क्या होते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट का अगर हम यूज़ करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, अगर हम इसको नोट कर दें 7 प्लस 6 को अगर हम ब्रैकेट में कर दें और इंटू 10 कर दें, तो अब ये साफ साफ 13 ये हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा, तो आंसर आपका 130 आ जाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब देखिए आते हैं हम रोमन नंबर पे। तो रोमन नंबर देखिए ये 1 लिखा हुआ है, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, 1 से 10 तक हमने नोट किया, इसके बाद हमने 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया, 70 कर दिया, 80 कर दिया, 90 कर दिया और 100 कर दिया, क्लियर। यानी कि 1 से 10 तक अगर आपको आता है और ये नंबर्स आते हैं रोमन में लिखने के लिए, तो आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक हमने डी की वैल्यू भी लिख दी 500 और एम की वैल्यू 1000 हमने नोट किया है। ठीक है, कि अगर बड़ी डिजिट की बात हो तो हम इनका सहारा ले सकते हैं, हालांकि आपके नोटबुक में ऐसा कुछ है नहीं इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए एक हमने इसका भी एग्जाम्पल लिया है, ए एंड बी दो क्वेश्चन लिए हैं, एक 69 लिखा हुआ और एक 98 लिखा हुआ है। इसको किस में लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में इसको सबसे पहले हम नोट करेंगे, इसके बाद इसको हम रोमन में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस 69 को, ये जो 69 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 60 प्लस 9 लिख सकते हैं, क्लियर। तो 60 प्लस 9 जब हो गया तो हम क्या करेंगे, इस 60 को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 10। ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस 9। तो अब 50 की वैल्यू क्या है, 50 को हम क्या करते हैं, एल नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल नोट कर लिया, और 50 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये 10 की वैल्यू देखिए क्या है, एक ये है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब प्लस बचता है 9 का। ठीक है, तो 9 में हमने आपको बताया कि ऐसे लिखते हैं, यानी कि एक हम 10 लिखते हैं, 10 के पहले एक लगा देते हैं, तो इसका मतलब माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वो 9 हो गया, तो ये LX और प्लस ये 9 हो गया। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो LX 9 ये आंसर आपका
आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको देख लेते हैं। देखिए ये 98 है, तो 98 को सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब 2 पार्ट में जब हमने तोड़ा तो ये 100 को हम ये 90 को हम 100 - 10 लिख सकते हैं ना। तो 100 - 10 जब हम लिख देंगे इसको और +8 लिख देंगे, तो अब देखिए 100 की वैल्यू आपको पता है, C लिखते हैं हम। तो 100 हमने C लिखा और इसमें -10, 10 यानी कि ये वाला, यानी कि ये अगर हम माइनस कर दें इसमें से, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए 8 हमने आपको बताया ही है कि 8 ये होता है, तो 8 यहाँ पे ये हम नोट कर देंगे, तो XCV और ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका इसका आ गया। क्लियर? तो ये हो गया रोमन न्यूमरल्स और ये हो गए ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज और ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो हमने आपको बता दिया, इसके साथ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट चैप्टर से कराएंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।